हैं। मैं शुरुआत शांत प्रकाश जी आपसे ही करती हूँ। तमाम कोशिशें, लेकिन विपक्ष अब भी कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से। देखिए, राहुल गांधी जी को और विशेष रूप से जो विपक्ष की इस वक्त भूमिका को लेकर के चल रहे, उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। वो किसी भी सूरत में किसी भी विषय से जो देश में हो रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर ये संतुष्ट नहीं हुए, वो ईवीएम पर संतुष्ट नहीं है कि ईवीएम जो है वो उसमें क्या वो होती है, टेम्परिंग होती है, उससे कुछ नहीं है। वो आज जिस तरीके से एसआईआर जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन का बिहार में, उसको लेकर के अब जो है इलेक्शन वोटर लिस्ट लेकर के चल रहे हैं, वो उससे कुछ नहीं है। और तमाम तरीके के वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे हम राजनीति कर रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। तमाम जगहों पर कोई किराए पर आता है, मकान लेता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, कुछ दिन के बाद में वो अगर दूसरे इलाके में चले जाता है और वोट नहीं कर पाया तो वोट यहाँ भी रह जाता है और दूसरी जगह भी रहता है। अब हम लोग जो बीएलए जो पार्टी की तरफ से होते हैं वो उन पर चौकसी रखते हैं और कई दफा जो है वो चौकस रहने में वो छूट जाते। तो इसको लेकर के वोट चोरी की बात करना, अरे भैया वहां पर हमारे जो एजेंट बैठते हैं वो कोई किसी को फर्जी वोट नहीं डालने देता। वो हमारे भी एजेंट बैठते और आपके भी बैठते और वो लोकल होते हैं वहां के। मुझे लगता है ना, राहुल गांधी जी को जमीनी स्तर पर यदि वो काम करते तो उन्हें मालूम पड़ जाता कि वोट डालने का तरीका क्या है, उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना, वोटर लिस्ट की जो पर्चियां है उनको घर घर तक पहुंचाना, ये एक वेरिफिकेशन के ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। और इस सारे काम को जो इलेक्शन कमीशन है उसका बीएलओ अंजाम देता है और हमारे बीएलए जो है वो उसको उसके ऊपर चौकसी रखते हैं। और आज जिस तरीके से वर्षों के बाद जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है उसमें ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, जो लोग शिफ्ट हो गए, परमानेंट शिफ्ट हो गए, उन लोगों का जो है ना रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और जो लिस्ट है उसमें जो बोझ है कई जगह पे डबल ट्रिपल है और जो मृतक हैं उनके वो कट जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। इसी काम के लिए तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। मगर इसमें समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी ढूंढना क्या चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं हरिनाथ जी से पूछ लेती हूँ। हरिनाथ जी, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाठक जी, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो आपसे जानना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से डेटा मांग रहा है लेकिन अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहा है। अब ये कह दिया कि राहुल गांधी की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है वो जहां का वो डेटा मांग रहे हैं, तो फिर अनुराग ठाकुर ने भी तो डेटा कन्नौज का मांगा, मैनपुरी का मांगा, वो उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, वो भी तो हमीरपुर से है। तो फिर ये भेदभाव है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी प्रकार की कोई भी चीज उपलब्ध कराने की कोताही नहीं कर रहा, मगर जो इन्होंने आरोप लगाया है वो आरोप लगाने के लिए इनको एक एफिडेविट देना होगा और वो एफिडेविट ये नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो है किसी चीज को मांगने के लिए एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वोटर लिस्ट मांगनी है कोई दिक्कत नहीं, मगर इन्होंने वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आरोप लगाए थे उन आरोप सही है या फर्जी है, गलत है, सुपरफिशियल है, इसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है। और मैंने कई मरतबा इस प्रकार के मामलों में कोर्ट में शरण दी अपने प्रत्याशी के पक्ष में, तो वहां पर हमेशा एफिडेविट लगा करके हमने सत्यापित किया है कि जो जानकारियां जो मैं दे रहा हूँ वो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँगा। राहुल गांधी जी से वही तो मांग रहा है कि आप जो तमाम तरीके के लोगों की सूची आप लेकर के घूम रहे हैं और उस पर विरोध है और विवाद पैदा कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हाँ भाई जो चीजें मैंने की है ये भेजी है, ये मैंने पिछले 6 महीने के शोध के उपरांत ये जो पाई और इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, ये मैं उसको सत्यापित करता हूँ। तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो प्रक्रिया है किसी भी कोर्ट में जाने के लिए। अब उससे नहीं मांगा, अरे उसका मसला कुछ और है और इनका मसला कुछ और है, तो ये विषय पर जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर तो आपको एफिडेविट देना ही पड़ेगा।
चलिए ठीक है हरिनाथ जी, एफिडेविट